सो परमेश्वर की स्तुति हो। हमारा खुदावन भला है और हमेशा हमारे साथ है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अनेकों अनेक गवाहियां वो हमारे जीवनों में देते हैं। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आज भी हॉली स्पिरिट आपसे बात करने जा रहा है। आमेन। प्रभु ने कहा, जैसे कल हमने पौलुस ने जो फिलिप फिलिपियों की पत्री में लिखा, कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम सब प्रेम और ज्ञान में सब प्रकार के विवेक के साथ बढ़ते चले जाओ। तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए। कहता है तुम धार्मिकता के फलों से भरपूर होते जाओ, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और फिर वो कहता है ताकि इससे पिता परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति हो। हालेलुया। सबने देखा था कि धार्मिकता के फल प्रेम, आनंद, दया, माफ करना, क्षमा करना, ये बातें हमें मूर्खता की बातों से बचाती हैं। उन बातों से जिनके कारण अभिषेक चोरी होता है, उन बातों से बचाती है। वचन जैसे हमने कल उपदेशक में से पढ़ा, कहता थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। थोड़ी सी मूर्खता, थोड़ा सा, हालेलुया, थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ी सी ऐसी बातचीत जो प्रभु को महिमा नहीं देती, थोड़ी सी ऐसी वो बातें जो संसारिक और शैतानी हैं, जिनसे जो कि हॉली स्पिरिट को शौकित करती हैं, वो अभिषेक को चुराने वाली बातें हैं। मेरे प्रियो, ये जो कल वचन सुना था और आज जो सुनेंगे, ये उन लोगों के लिए है जो ये विश्वास करते और बुलाहट में चलते हैं कि वी आर अनॉइंटेड। मैं अनॉइंटेड हूं, मैं कॉल्ड हूं, मैं चुना हुआ हूं। प्रभु ने मुझे एक पर्पस दिया है। प्रभु ने मुझे मेरे जीवन में एक योजना दी है जिसके अनुसार मुझे चलना है। और इसके लिए मुझे अनुशासन में भी रहना होगा, मुझे सावधान रहना होगा। एक वचन है, मैं पढ़ना चाहता हूं। कुलैसियों की पत्री। तो जब आप कलीसियों की पत्री में पढ़ते हो, उसका 4 अध्याय का 17 वचन, तो यहां पर पौलुस अर्खिपुस को कहता है, कलीसिया के अगुवों को बोलता है, मैं पत्री लिख रहा हूं, लेकिन मेरा मैसेज अर्खिपुस को देना। अर्खिपुस एक एक अगुआ है उस कलीसिया के अंदर, एक नौजवान है। और अर्खिपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है, उसे सावधानी के साथ पूरा करना। हालेलुया। And say to Archippus, take heed to the ministry which you have received to the Lord, in Lord, that you may fulfill it। और कहता है कि अर्खिपुस को कहना, भाई मेरा संदेश देना अर्खिपुस को, कि जो सेवकाई तुझे सौंपी गई है मसीह यीशु में, उसे तू बड़ी सावधानी के साथ पूरा करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा ने हमें अभिषेक किया है। प्रभु यीशु मसीह में हमें सेवकाई सौंपी गई है। हमने जो अनुग्रह पाया है, हमने जो बुलाहट प्राप्त की है, इसके विषय में प्रभु का वचन हमें कहता है, टेक हीड, सावधानी के साथ उस सेवकाई को पूरा करना, सचेत रहकर, जागृत रहते हुए। हालेलुया। आज के समय में हमें देखना होगा कि शैतान अपना जाल बिछा के बैठा हुआ है, वो फंदे लगा के बैठा हुआ है, लेकिन हमें चौकस रहना होगा अपने अभिषेक के विषय में। हालेलुया। आप देखिए मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, जो
प्राइम मिनिस्टर है उसकी सिक्योरिटी कितनी होती है, और यहां तक कि वो बाहर से खा भी नहीं सकता, ठीक है, वो कुछ भी ऐसे आम लोगों की तरह नहीं कर सकता। हालेलुया। और मैन ऑफ गॉड भी ऐसे ही हैं, परमेश्वर के लोग भी ऐसे ही हैं। उनके जीवन में भी बहुत सारी सावधानियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके विषय में उन्हें चौकस रहना होगा। और खास तौर पे वो जो मिनिस्ट्री में है, वो जो सेवकाई में है, भले आप छोटे से छोटी सेवकाई क्यों नहीं कर रहे हो, आपकी सेवकाई एक हथियार है शैतान के अगेंस्ट। हालेलुया। आपकी बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग जो है ना, वो आपकी कॉलिंग के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप भले ही प्रेयर वॉरियर क्यों नहीं हो, हालेलुया, बाइबल कहती है जो जिसे सेवा करने का दान मिला हो वो सेवा में लगा रहे, उदारता के साथ दान दे, जिसे दान करने का सेवा वरदान मिला हो। जो भविष्यवाणी करता हो वो विश्वास के परिणाम के साथ भविष्यवाणी करे। मतलब कहता है कि भाई जिसको जो सेवा का दान मिला वो उसमें लगा रहे। वचन कहता है कि जिसको जो अनुग्रह मिला है, वरदान मिले, वो उसे कलीसिया की उन्नति में लगाए। प्रभु हमें नहीं कह रहे कि फ्री बैठो, चुपचाप बैठ जाओ, बस बाट जोते रहो, वेट कर। तो प्रभु कहते हैं उसे सावधानी के साथ इस्तेमाल करो। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे भाई बहन जब परेशानियों में पड़ते हैं, जब मुश्किलों में पड़ते हैं, डिस्करेजमेंट्स आती हैं, ठीक है, ठोकरें लगती हैं, तब वे अपने वरदानों पर से ध्यान हटा लेते हैं, तब वे अपनी बुलाहट पर से ध्यान हटा लेते हैं, तब तब वे चर्च में जो सेवकाई कर रहे होते हैं उससे ध्यान हटा लेते हैं, तब वो जो गवाही लोगों के साथ बांट रहे होते हैं वो उससे ध्यान हटा लेते हैं, वो अपना पहला सा प्रेम, वो जोश, वो उत्साह खो देते हैं। मैंने इसीलिए कल भी बताया कि बाइबल हमें सिखाती है अपने अभिषेक को कॉम्प्रोमाइज मत होने दो। एक अभिषिक्त को कभी भी संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वरन उसे ये समझना चाहिए कि वो एक एम्बेसडर है, वो प्रभु का एक राजदूत है। हालेलुया। और उसे प्रभु की ओर से लोगों से बातचीत करनी है, लोगों के साथ प्रभु के वचन को बांटना है, ठीक है, उसे राज्य का सुसमाचार सुनाना, उसे मेल मिलाप का सुसमाचार बताना है लोगों को। हालेलुया। उसे परमेश्वर के किंगडम को फैलाना है, बढ़ाना है। अगर एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा, वो प्रभु के राज्य को नहीं बढ़ा पाएगा, परमेश्वर की सेवा को वैसे नहीं कर पाएगा जैसा परमेश्वर चाहता है, और अभिषेक भी बढ़ेगा नहीं, वरन वो अभिषेक धीरे 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 कम हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और धीरे धीरे वो तेल चला जाता है, वो अभिषेक चला जाता है। इसीलिए दाऊद को पता था, साम 51 में लिखा है, भजन संहिता 51 में उसने कहा, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, अपने अनुग्रह से मुझ पर दया कर, मुझे पर कृपा कर प्रभु, मुझे मुझे जूफा से दो और मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर। और उसने कहा प्रभु मेरे अंदर नया मन नए सिरे से उत्पन्न कर, अपनी आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, और अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत ले, अपना पाखरू मुझसे ना ले। उसको पता था कि हॉली स्पिरिट के बिना वो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के बिना वो कुछ भी नहीं है। और उसने कहा खुदावन मेरे मन को क्या कर, नया कर, मेरे अंदर स्पिरिट को रिन्यू कर। खुदा खुदा से कहा दाऊद ने, क्योंकि पाप के कारण वो उसकी स्पिरिट डिफाइल हो चुकी थी, अशुद्ध हो चुकी थी। उसने प्रभु को कहा प्रभु मुझे शुद्ध कर। लेकिन गुड न्यूज ये है कि यस्सु का लहू हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। हालेलुया। आप कभी भी प्रभु के सामने आके कह सकते हैं खुदावन मुझे क्षमा कर, ठीक है, मुझे पवित्र कर, मुझे अपने लहू से धो और शुद्ध कर। और हॉली स्पिरिट को आप इनवाइट करेंगे, वो आएगा, वो आपको कंफर्ट करेगा, वो आपको लेके चलेगा, वो वापस आपको उठा खड़ा करेगा, और वो आपकी अगुवाई करेगा। ये नए वाचा में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आप प्रभु के पास आते हैं और प्रभु आपको गले से लगाता है, और यीशु का लहू आपको सारे गुनाहों से शुद्ध कर देता है। हालेलुया। और आप वापस प्रभु में बढ़ते हो। इसीलिए आज आपको यह समझना होगा कि आप शैतान को अवसर ना दें कि वो आपके अभिषेक को चुराए, वो हॉली स्पिरिट की प्रेजेंस को आपकी जिंदगी से दूर करने के लिए आपको अशुद्ध करे, संसारिकता में लेके जाए। हालेलुया। इसलिए उसने कहा जो सेवकाई तुझे सौंपी गई है प्रभु यीशु मसीह में, उसे पूरी सावधानी के साथ। आप सावधान कैसे होंगे? वचन को सुनने के द्वारा, वचन को
सुनने के द्वारा, रेमा वचन को सुनने के द्वारा, खुदा की आवाज सुनने के द्वारा आप जागृत रहोगे। हालेलुया। प्रभु में आपकी लगन रहनी चाहिए मेरे प्रियो। कभी भी अपने आप को ठंडे मत पड़ने देना। आपके अंदर जो हॉली स्पिरिट की आग है उसे बुझने मत देना, तभी आप जागृत रहोगे। हबक्कूक ने कहा, कहता मैं पहरे के स्थान पे खड़ा रहूंगा और जागता रहूंगा, देखता रहूंगा, सुनने के लिए अपने कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर मुझसे क्या कहेगा। हालेलुया। उसने कहा मैं खड़ा रहूंगा, मैं बाढ़ जो हूंगा, मैं पहरे के स्थान में पहरा देते हुए गुम्मट पे चढ़ जाऊंगा। हालेलुया। और वेट करूंगा हॉली स्पिरिट मुझसे क्या कहता है। आप क्या प्रभु की सुनने के लिए वेट करते हो? आप रुकते हो खुदा के लिए कि वो आपसे बोले? जब आप बात जोहेंगे वो आपसे बात करेगा और आपको बताएगा उसकी योजना, उसकी अगुवाई। वो आपकी रक्षा के लिए आपसे बात करेगा, वो आपकी अगुवाई के लिए, वो चरवाहा है, वो आपके साथ बातें करेगा और आप सचेत हो जाओगे, आप जागृत हो जाओगे उसकी आवाज सुनने के द्वारा। इसलिए बैठो उसकी प्रेजेंस में, तभी आप उस कार्य को जो प्रभु ने आपको करने के लिए बुलाया है आप सावधानी के साथ कर पाओगे। अन्यथा शैतान उन्हीं लोगों के पीछे पड़ा हुआ है जो कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। उन लोगों के साथ उसका कोई दुश्मनी नहीं है जो फ्री बैठे हुए हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो खुदा की महिमा को बढ़ा रहे हैं, जिनकी जिंदगी में अभिषेक का तेल ताजा होता रहता है, ताजा होता रहता है, ताजा होता रहता है, उन्हीं के पीछे वो पड़ा हुआ है। लेकिन ये गुड न्यूज है, शत्रु का अटैक भी हम पर एक गुड न्यूज है। हालेलुया। शत्रु हमारे पीछे है, ये भी एक गुड न्यूज है। हालेलुया। क्योंकि वो हमसे डरता है, क्योंकि उसको पता है कि हम उसके लिए खतरा हैं। हालेलुया। अटैक उन्हीं पे होते हैं जो परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जो अटैक के अंडर है, इट मीन्स के हम युद्ध के मैदान में और प्रभु ने हमें अभिषेक किया, हम शैतान के लिए खतरा है। सो ये भी अच्छी बात है, लेकिन सावधानी के साथ लड़ो। युद्ध में अखाड़े के अंदर अनुशासन के साथ लड़ा जाता है। तो वही बात है कि आपने अपने शत्रु को कमजोर ना समझते हुए उसको मौका नहीं देना, उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना। पौलुस ने भी कहा कि शत्रु तुम्हारा बिगाड़ तो कुछ नहीं सकता, लेकिन तुम अपने हथियार पूरे पहनो, अपने हथियार पहने रखो। हालेलुया। उसने ये भी नहीं कहा कि आप हल्के में लो उसे। उसने कहा तुम्हारी ये लड़ाई अंधकार के हाकिमों से है, प्रधानताओं से, अधिकारियों से है। हालेलुया। उसने ढीले रहने के लिए नहीं कहा, उसने कहा तुम एक वॉरफेयर में हो, तुम एक युद्ध में हो और तुम्हारी लड़ाई आत्मिक है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हो तुम। इसलिए अपने सारे हथियार पहनो, धार्मिकता के वचन ले लो, पवित्रता ले लो, धार्मिकता के जिल्लम को पहन लो, आत्मा की तलवार को ले लो, उद्धार के टोप को ले लो, विश्वास की ढाल ले लो। हालेलुया। मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूतों को पहन लो। उसने कहा तुम तैयार हो, मतलब उसने हमें अवेयर रहने के लिए, सचेत रहने के लिए, धार्मिकता के, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि ठीक है प्रभु ने सारी लड़ाइयां जीत ली हैं, अब मुझे कुछ नहीं करना। है ना, हम तो यवन से भी बढ़कर हैं। यस, ये हमारा विश्वास है कि हम जयवंत से बढ़कर हैं, लेकिन स्टिल वी आर इन अ वॉरफेयर। अभी भी हम एक युद्ध में हैं जो कि लगा हुआ है जब तक यीशु आ नहीं जाता बादलों पे। तो हमें तैयार रहना होगा, धार्मिकता के सारे हथियारों को पहने हुए, ये जानते हुए कि एक युद्ध में है। हालेलुया। और जब भी शत्रु अपनी किसी युक्ति के साथ आता है उसे हमें कैंसल करना, डिस्ट्रॉय करना है। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है पूरी सावधानी के साथ क्या कर, पूरी सावधानी के साथ अपनी बुलाहट को पूरा कर, उस काम में लगा रहे। और मैं ये देखता हूं जितना जोश के साथ, जितना आप अग्रेसिव नेचर रखेंगे ना, अटैक करने वाला नेचर रखेंगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया। एक होता दो तरह की लड़ाई होती है।
एक होता है डिफेंड करना और एक होता है अटैक करना। हमें डिफेंस सिस्टम में नहीं जाना, ठीक है। डिफेंस, हमें सिर्फ डिफेंस नहीं है, डिफेंस के लिए ही नहीं लड़ना है, अपने बचाव के लिए ही नहीं लड़ना है, वरन हमें शत्रु पर अटैक करना होगा आगे बढ़कर। हालेलुया। यहोशू ने क्या किया? आगे बढ़कर कनान के ऊपर अटैक किया। वही है, आप छुड़ाओगे लोगों को यीशु के नाम में। आप सुसमाचार के द्वारा बंदियों को छुड़ाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कैदियों को रिहा करोगे, क्योंकि वो अभिषेक प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। आप निजात दिलाओगे उन्हें यीशु के नाम में, और आपके द्वारा वो आजाद होंगे। और आपकी गवाही एक हथियार है जो आपको बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बनाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। ये अद्भुत बात है। सो हमेशा ये नहीं ओ शैतान मुझ पर अटैक कर रहा है। और आज बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो डिफेंड ही कर रहे हैं शैतान को। बस प्रभु हमें बचा, प्रभु हमें बचा, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, शैतान हम पर अटैक कर रहा है। ये है हमारा, ठीक है ना, हम डिफेंड कर रहे हैं, शैतान से सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें शत्रु के अटैकों से बचने के लिए नहीं, हम पीछे ढाल अपनी आगे करके पीछे छिपे नहीं। प्रभु ने कहा आगे बढ़ो और शैतान को क्या करो, उसके गढ़ों को ध्वस्त कर दो, नष्ट कर दो। दूसरा ग्रंथ 10 अध्याय उसका 4 और 5 वचन, हमारे लड़ाई के हथियार परमेश्वर के द्वारा सामर्थी किए गए और शत्रु के गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी हैं। हालेलुया। हमारे जो हथियार है ना, ये अद्भुत है। शत्रु इनका सामना नहीं कर सकता। भले ही आप इन्हें बचाव के लिए इस्तेमाल करो, चाहे आप लोगों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन आपकी प्रार्थना में सामर्थ है जब आप विश्वास के साथ करते हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में कुवत है, हॉली स्पिरिट मूव करता है, एंजल्स काम करते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। सो अपने हथियारों को जानेंगे। इसीलिए अर्खिप्पुस के बारे में प्रभु ने कहा कि अर्खिप्पुस को बताओ कि भाई जो सेवकाई तुझे दी गई है इसके विषय में सचेत हो। तो पौलुस हमेशा तीतुस को लिख रहा है, ठीक है, तिमोथियुस को लिख रहा है, फिलेमोन को लिख रहा है, क्रिंथियों को लिख रहा है, कलीसियों को, इफिसियों को, सबको लिख रहा है और सचेत करवा रहा है, भाई उठो, चमको, वरदानों को पहचानो, बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। हमेशा वो एक स्पिरिचुअल लीडर बन के, एक अगुआ बन के हमेशा अपने लोगों को कहता था कुछ करो भाई, उठो, वरदानों से भर जाओ, सामर्थ से भर जाओ। इफिसियों को लिखता है, कहता दाखलस दाखरस से लुचपन होता है, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। इनकरेज कर रहा है वो कलीसिया को। आज भी ऐसे ही खुदा का वचन हमें इनकरेज कर रहा है कि हमें आत्मा से भरे रहना है, परिपूर्ण रहना है, वरदानों से भरे रहना है। और जो प्रभु ने अभिषेक हमें दिया, इसकी हमें इसको बचाना है। और इसको बढ़ेगा ये तभी जब हम इसे बचाएंगे। उन बातों से जो प्रभु को शोकित करती हैं, होली स्पिरिट को दुखी करती हैं, उन बातों से परे रहो, प्रभु के काम में लगे रहो। ठीक है, जैसे कुरिन्थियों को वो कहता है हे भाइयों, हम जानते हैं कि हम जयवंत से बढ़कर हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता हमें जय के समय लिए फिरता है। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के काम में बढ़ते जाओ दृढ़ता के साथ। हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु में किया गया परिश्रम तुम्हारा व्यर्थ नहीं है। तो ये इनकरेजमेंट के वचन थे जो पौलुस उन्हें लिखता था। उन्हें करेक्ट भी करता था, उनकी गलतियों को सुधारने के लिए भी कहता था, उन्हें ये भी बताता था कि प्रभु ने उन्हें क्या इनहेरिटेंस दिया है, क्या उन्हें दिया है मसीह यीशु में, क्या गिफ्ट दिए हैं, क्या उन्हें विरासत मिली है, ये भी उन्हें बताता था। साथ ही में वो कैसे आत्मा में चलना है ये भी सिखाता था। और ये भी बताता था कि भाई उन्हें करना क्या है परमेश्वर के लिए। सो ये याद रखिए प्रियो, हमें प्रभु ने सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए सेवकाई के लिए, आत्मिक जीवन के लिए। सब कुछ भरपूरी के साथ दिया है, हमें खाली नहीं छोड़ा है। इसलिए ताकि हम उन कार्यों को कर पाएं जो प्रभु ने हमें करने के लिए बुलाया है। आमेन।
जिस बुलाहट से प्रभु ने हमें बुलाया है वो हम कर सकें पूरी सावधानी के साथ। सो सावधान रहो, शत्रु की युक्तियों से अनजान मत रहो, कभी भी शैतान को मौका मत दो। इसलिए इफिसियों में वो कहता है यदि किसी का किसी के साथ कोई विवाद है, सूर्य अस्त होने तक क्या करो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करो, क्षमा कर दो, ताकि शैतान को कोई भी मौका ना मिले और हॉली स्पिरिट भी शोकित नहीं होगा। हालेलुया। याकूब ने भी कहा, कहते एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मानो, अपनी गलतियों को मान लो। आज बहुत मैं इस पे बात करना चाहता हूं। आज के विश्वासी एक दूसरे के सामने अपनी गलतियां कभी नहीं मानते। अगर आपसे कभी कुछ हो जाए तो किसी के साथ अपना हृदय बांटो, जिस पे आप जिससे आप जानते हो कि हाँ ये आत्मा में बढ़ने के लिए मेरी सहायता कर सकता है, जिस पे आप विश्वास कर सको। कहते हैं एक दूसरे के सामने क्या करो, मैं वचन बताना चाहता हूँ याकूब में से, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, ये मेरे विषय का हिस्सा है आज, ठीक है। याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय 16 वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। बहुत बार तो हमने की हुई गलती ही नहीं मानते। हालेलुया। किसी को हर्ट करने के बाद कभी सॉरी नहीं बोलते। तो ये वो फ्लॉज हैं, ये वो शेद हैं, यहां से अभिषेक लीकेज होता रहता है, मसा जो है वो जाता रहता है। लिखा है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। कई बार हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध लोगों के लिए ठोकर का कारण होता है, हमारा स्वभाव। तो इसीलिए वो कहता अपनी गलतियों को एक दूसरे के सामने मान लो। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मानो, भाई भाई के सामने, ठीक है। कलिसिया, पास्टर एक दूसरे के सामने अपने आप को रख सकते हैं, ये जानते हुए कि हम सब परमेश्वर के स्वरूप पे बनाए गए और मसीह की देह का हिस्सा हैं। इसलिए उसने कहा एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मान लो। मैंने देखा ऐसे भाइयों बहनों को भी जो अंगीकार करते हैं कि मेरे मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये अपराध हुआ है, मुझसे ये पाप हुआ है। हालेलुया। तो प्रभु क्षमा करते हैं। फिर वो कहता है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि जब आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं तब यीशु का लहू आपको शुद्ध करता है और आप धार्मिकता को पाते हैं। और जब आपकी धार्मिकता रिस्टोर होती है, जब आप मसीह यस्सु में आपका जो राइचियसनेस है, धार्मिकता वो रिस्टोर होती है, तब आपकी प्रार्थना ग्रहण होती है। तब आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है मेरे प्रियो। फिर दान यहाँ पर एलिया की उदाहरण दी गई कि कैसे एलिया भी एक दुख दुख सुख दुख दुखभोगी मनुष्य था, साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी प्रार्थना से स्वर्ग बंद हुआ, वापस उसकी प्रार्थना से स्वर्ग खुला। इसीलिए याद रखिए कि आप अपने गुनाहों को मानिए, अपनी गलतियों को मानिए, क्षमा कीजिए एक दूसरे को। और फिर देखो ये बहुत जरूरी है सावधान रहना। मैंने देखा है जो लोग मिनिस्ट्री में होते हैं, जो सेवकाई में होते हैं, जब वो उनका दिल जब कठोर हो जाता है, जब उनका हृदय शैतान अशुद्ध कर देता है, तो वो फिर इजीली एंटर हो सकता है। यहीं पर चौकस रहना होगा। कभी भी अपने हृदय को लोगों के प्रति, दूसरों के प्रति सख्त ना होने देना। चीजें होंगी आपके अगेंस्ट, विरुद्ध होंगी, आपके खिलाफ होंगी,
लोग आपके ही अपने आप पर दोष लगाएंगे, आपके खिलाफ उठ खड़े होते हैं लोग। यीशु के साथ भी हुआ। लेकिन अपना दिल सॉफ्ट रखना, अपना दिल नर्म रखना, नम्र रखना, दीन रहना प्रभु के सामने, और प्रभु को अवसर देना, आप क्षमा करना, ताकि आपका अभिषेक बचा रहे। सो फलों के द्वारा हम बचते हैं। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए कहता है एक दूसरे के सामने अपनी गलतियां मान लो। कई बार आपको भी झुकना पड़ेगा, कई बार आपको भी एक दूसरों के सामने अपनी गलती माननी पड़ेगी। भले आप अधिकारी हो, भले आपका औदा है, आप औहदे में बड़े हो। हालेलुया। कई बार आपको भी झुकना पड़ता है, क्षमा करके नॉर्मल होके चलना पड़ता है, ताकि दूसरों की उन्नति हो। प्रेम दूसरों की उन्नति करेगा। कई बार आपका अभिषेक काम में नहीं आएगा, लेकिन प्रेम के द्वारा उन्नति होगी। कई बार आपके गिफ्ट्स काम नहीं आएंगे, लेकिन आपका धीरज, आपका विश्वास, विश्वास का फल और प्रेम के द्वारा लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए लोगों को कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बैलेंस करके चलें प्रेम और सामर्थ को, प्रेम और वरदानों को। सो प्रेम के द्वारा, धार्मिकता के फलों के द्वारा आप बचे रहते हो। हालेलुया। खुदा आप पर भरोसा करते हैं, जैसे यीशु पे भी किया, जैसे उसने पौलुस पे किया। हालेलुया। वो आपको और अनुग्रह देता है कि हाँ, मैंने इसे इतना अनुग्रह दिया, लेकिन ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी आज भी नम्र है, आज भी दीन है, कोई घमंड नहीं है इसमें। ये औरों के लिए आशीष होगा। सो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए वो कहता है, अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा तुझे प्रभु में मिली है, इसे पूरी सावधानी के साथ पूरा करे। सो जो प्रभु ने आपको सौंपा है, उसे पूरी सावधानी से पूरा करो। अपने गिफ्ट्स को चमकाओ। ठीक है। जो सेवकाइयां आपको सौंपी गई हैं, उसे वापस ठीक है, आगे लेके चलो, और देखिए फिर प्रभु आपको कैसे बढ़ाता है। आमेन। मेरा विश्वास है कि आपको प्रभु ने आज के हृदय से बात की है। किसी बात से भी ठोकर मत खाना, उसने कहा, लेकिन धार्मिकता के फलों से परिपूर्ण हो, उठ खड़े हो, खुदा आपके साथ है। आइए प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है कि खुदा आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत चीजें करने जा रहा है। आमेन। धन्यवाद पिताजी, आज के इस मीटिंग के लिए, आज की सेवा के लिए। खुदावंद आपने ब्लेस किया, अनुग्रहित किया है। इस इबादत में आपने हम सबसे बातें की हैं। जो भाई बहन जुड़े हैं, यीशु के नाम से मैं कहता हूं, ये सेम ना रहें, इनकी जिंदगियां अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाएं, फेवर से भर जाएं, आपके ये मसा से भर जाएं, ये आपके तेज से भर जाएं प्रभु यीशु के नाम में, जलाल से भर जाएं प्रभु। और जो सेवकाइयां इन्हें सौंपी गई हैं प्रभु, भले वो छोटे से छोटी सेवकाइयां क्यों ना हो, ये उसे पूरी सावधानी के साथ पूरा करें। इन्हें अनुग्रह दें, ये अपना अभिषेक उसे बढ़ा पाए पिता, इनका अभिषेक बढ़ने पाए, हर दिन ताजा मसा पाएंगे यीशु नासरी के नाम में। प्रभु जी, जो बीमार हैं, जो किसी बात को लेके परेशान हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु और इन्हें छू लीजिए, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, जब परिवारों में जो क्लेशों को देख रहे हैं खुदावन, आज बड़े छुटकारे इनकी जिंदगियों में आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम बहन सूजन के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी बेटी को छुइए राइट नाउ खुदावंद, आपका फेवर इन्हें मिले, सारे बोझ से, डिप्रेशन से आजाद हो जाएं ये यीशु के नाम से। अच्छी जॉब से आप इन्हें आशीषित कीजिए, फेवर इन्हें मिले आपका। जो बहनें, जो भाई जुड़े हैं, जो सेवकाई में खुदावंद, इनकी सेवकाइयों में आप और इन्हें परिफुल्लित कीजिए, भरपूर कीजिए आत्मा के फलों से इन्हें। पिताजी, इन्हें अनुग्रह दीजिए, ये माफ कर सकें, ये और भी ज्यादा प्रेम के साथ अगुवाई करने वाले हों प्रभु। इन्हें आप और इस्तेमाल कीजिए, फजल से भर के, तेज से भर के प्रभु जी। जो सेवकाई में पीछे हट गए, गुनगुने या ठंडे हो गए, यीशु के नाम में मैं कहता हूं, आज
से ये उठें, चमके और आपकी महिमा हो यीशु नासरी के नाम में। ये बहुतों के लिए छुटकारे का कारण हो जाए। आज वापस वो अभिषेक 10 गुना नहीं वरन प्रभु कई हजार गुना बढ़ जाए यीशु के नाम में। जो शैतान ने चुराया वो 7 फोल्ड वचन कहता है वापस आएगा। मैं कहता हूं रिस्टोर हो वो ब्लेसिंग्स, वो जॉय, वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, प्रभु इनका वो मसा आमेन। रिस्टोर हो यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदा आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस। राइट नाउ मैं कहता हूं खुदावंत का मसा आपको छुए यीशु के नाम में। हालेलुया। राबा खाता नामा शेखेंदा रामान दिया रामाना री शोलो रोखोन दिया राबा सेहेन तेरे पे। धन्यवाद प्रभु जी। कोई भी सेम ना जाए आज। मेरा फेथ है प्रभु, आपने इन्हें छू लिया है, इन्हें ताजा कर दिया है, ताजा मसा दे दिया है प्रभु आपने। बोझ उतर चुके हैं, सारा भारीपन जा चुका है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु ये। और नए रास्ते खुल रहे हैं खुदाबंद, नए डोर्स खुल रहे हैं और आप अपने लोगों को ऊंचा करने जा रहे हैं। धन्यवाद पिता, आपकी महिमा हो। मैं इन सभी बहनों को, सभी भाइयों को, इनके परिवारों को आशीष देता हूं। वापस हम जब जुड़ेंगे इस मीटिंग में फ्राइडे को और सैटरडे को, खुदावंद आपके लोग बड़ी आशीष पाएं, बड़ा फेवर देखें, आपके नाम को जलाल मिले। धन्यवाद पिता, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आए। जो ये प्रार्थनाएं करते हैं खुदावंद, ये बड़ी गवाहियां अपने जीवन में प्राप्त करें। मैं सारा आदर आपको देता हूं प्रभु जी। कल संडे सर्विस है, इन मीटिंग्स में, इन बंदगियों में खुदावंद आपका हॉली स्पिरिट काम करे और सबको बड़ी बरकत देना खुदावंद। इनकी कलीसियाएं जहां जहां भी ये चर्चेस में जाते हैं प्रभु, वहां पे बड़ी बेदारी हो, ये वहां पे उपयोगी हो खुदावंद, अपनी कलीसियाओं के लिए ये बरकत का कारण हो। और प्रभु जी आप इन्हें ऊंचा करना अपनी कलीसियाओं में, अपने लोगों के बीच में, इनके नगर के बीच में आप इन्हें ऊंचा करना और इनकी गवाहियां अद्भुत हों और ये बड़ा फेवर देखें यीशु राजा, डिवाइन हेल्पर्स देखें ये। धन्यवाद प्रभु जी, सारा आदर आपके नाम को मिले। धन्यवाद आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और ग्रहण किया। सारा जलाल आपके नाम को मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग कर पाते हैं, आमेन। हालेलुया। तो खुदा आपके साथ है, प्रभु आपको ऊंचा करेगा, मेरा विश्वास है आप सेम नहीं रहेंगे। आमेन। और आप हर फ्राइडे, हर सैटरडे रात 10 बजे जुड़ सकते हो। और आप इस मैसेज को यूट्यूब पे भी सैम अब्राहम मिनिस्ट्रीज के चैनल के ऊपर भी आप देख सकते हो, दूसरों को भी शेयर कर सकते हो। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम हमेशा लिंक शेयर करते हैं, तो उसमें आप आ सकते हैं। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। काम है भैया। जी, अगर कोई अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहता है तो बोल सकते हो। हाँ जी, मेरी भाई की बेटी है, वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड है। वो अभी घर से निकल के, बॉम्बे से निकल के कर्नाटका में मिली है वो। मगर हम्म, उसके लिए दुआ करना। उसका नाम श्रुति है। उसको कंप्लीट डिलीवरेंस मिलके, उसको प्रभु यीशु को ग्रहण करके वो प्रभु यीशु के साथ रहे। आमेन। आप सिस्टर कहाँ से देख रहे हैं? मैं न्यूयॉर्क से। ओके। पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर श्रुति को छू लीजिए राइट नाउ। खुदावन, जिस भी बात से वो परेशान है, जो स्ट्रगल कर रही, जिस भी फील्ड में खुदावन, जो भी उसके मन और ध्यान में है, जो बातें आपकी ओर से नहीं है उसके जीवन में, हम उन्हें काट देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम उन आमेन। बातों को रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और खुदावन हम कंप्लीट डिलीवरेंस की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु वो बेटी आपके लिए जानी जाए, आपको वो ग्रहण करे, आप में उसका विश्वास बढ़े और प्रभु जी आपके चरणों में आ जाए। हालेलुया। हम उन्हें आशीष देते हैं, उनकी जर्नी को आशीषित करना, वो अपने परिवार के लिए बरकत का कारण हो। और आप इन बहन को भी बरकत देना, इनके पूरी फैमिली को आशीषित करना खुदावन, अपने राज्य में बढ़ने का अनुग्रह देना। धन्यवाद, बाकियों को भी आप फजल दीजिए। सारा आदर आपको मिले पिता। सिस्टर सूजन को अगेन आपके हाथों में देता हूं प्रभु। इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आपने सुनी है, आपने देखा है, बड़ा छुटकारा इनके जीवन में भी आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हालेलुया। आमेन। थैंक यू पास्टर जी।
ठीक है, सभियों को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, और मिलते हैं फ्राइडे की, नेक्स्ट फ्राइडे की मीटिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। जिम सलाम से पास्टर जी। जय मसीह, जय मसीह, सबको जय मसीह, जेम्स की पास्टर जी। जय मसीह।